इस समय हम रमेश भाई मेहता जी के साथ में हैं। बचपन में जब 5 साल के मेहता जी थे तब से वो संघ से जुड़े हुए हैं। अभी इनकी उम्र 82 साल की है। इनका बड़ा अच्छा और बड़ा बेहतरीन अनुभव रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में। मोदी जी से बड़ा प्यारा और बड़ा आत्मीय संबंध रहा है। सबसे पहले कब और कैसे आपकी मुलाकात हुई मोदी जी से? 1978 में, 77 में इमरजेंसी पूरी हो गई। 78 में मुंबई आए थे नरेंद्र भाई, तब संघ के प्रचारक, विभाग प्रचारक थे। मुंबई आए तो हमारे घर आना हुआ उनका। हमारे घर आना हुआ तब मेरी उनसे पहली भेंट थी वो। और उन्होंने उस समय एक टीवी चैनल में एक टॉक शो था, एक संवाद जी उस समय तो नेशनल चैनल थी, आप जानते हो। जी जी। सब भाषा वालों को एक एक स्लॉट मिलता था। ऐसे गुजराती भाषा के लिए भी एक स्लॉट था। नरेंद्र भाई ने उस समय एक पुस्तक भी लिखा था, संघर्ष में गुजरात, जी। और उस बारे में टीवी चैनल ने उनके साथ बातचीत करनी थी, टीवी चैनल को। तो वो थे, और दूसरे हमारे एक प्रवीण टाक करके संघ के स्वयंसेवक थे। जी। एक महिला की आवश्यकता थी, तो मेरी श्रीमती डॉक्टर कीर्तिदा मेहता को भी निमंत्रण दिया। जी। और नरेंद्र भाई ने कहा कि भाई हम तीनों लोग बोलेंगे, तो हमें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तीनों ने सारी चर्चा की भी, ये इमरजेंसी दरमियान क्या क्या किया था। एक महिला की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है, जी जी। घर को संभालना, और घर का अपना पति के पीछे वारंट हो, वो किस प्रकार से घर में अन्य लोग भी छुपे हुए रहते हैं, कैसे संभालना, वो सारी बातें रहती। तो वो सब किरदार का पूरा सहयोग था, उन्होंने कहा था। तो उस बारे में एक डिबेट था, टॉक शो था, और वो सब नरेंद्र भाई के साथ पहली मुलाकात हुई। हमारे घर आए। हमारा भाग्य यह है कि वो हमारे घर आए और घर का वातावरण देखकर वो हमारे बन गए, और ऐसे हमारे बने, हम उनके बने कि हमें पता नहीं है इतने साल गुजर गए। वो एक एक कदम आगे बढ़ते गए, हम देखकर खुश होते गए। आज देश के प्रधानमंत्री सिर्फ नहीं है, विश्व के एक बहुत बड़े नेता है, तो भी उन्होंने कोई पुरानी बातें भूली नहीं है। दुनिया के तमाम ताकतवर नेता लोग जो है मोदी जी के साथ में एक तस्वीर खिंचवाने के लिए लालायित रहते हैं हमेशा। और ये मेहता जी जो इस समय हमारे साथ में हैं, ये उस समय के उनके संबंध रहे हैं जब मोदी साहब प्रचारक हुआ करते थे। शुरुआती दौर में किस तरीके का उनका स्वभाव रहा और अभी क्या उनके स्वभाव में बदलाव आया है, जानना चाहेंगे मेहता जी। उनका स्वभाव तब जो जैसा था वैसा आज है, कोई परिवर्तन नहीं है। अतिशय प्रामाणिकता से काम करना। उस समय संघ के प्रचारक के नाते भी वो इतने प्रामाणिक थे और इतने एक्टिव थे, हमेशा 2 कदम औरों से आगे बढ़ना, आगे काम करना, ये उनका स्वभाव में रहा है। मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री के पहले, हाँ एक बात मुझे याद आई, बता देता हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी ने उनके बारे में बताया कि भैया हमें नरेंद्र भाई दे दो, तब हमारे गुजरात प्रांत के जो प्रांत प्रचारक थे, मधु भाई कुलकर्णी करके, जी। जो मुंबई से गए थे, वो वहाँ प्रांत प्रचारक थे। जी। एक बार सुबह हमारे घर की बेल बजी, हमने दरवाजा खोला तो मधु भाई और नरेंद्र भाई दोनों खड़े थे। जी। अरे हमने कहा बहुत अच्छा हुआ। नरेंद्र भाई को भी पता था, मधु भाई को भी पता था कि भाई अंदर परम पूजनीय सरसंघ चालक बाला साहेब देवरस जी अंदर के कमरे में थे। नरेंद्र भाई को घर के बारे में सारा पता था कि इस घर में बहुत बार रह चुके थे। जी। अंदर के कमरे में गए, 1-1.5 घंटे के बाद वो बाहर निकले।
तो जब निकले तब मेरी श्रीमती ने कहा कि अभी भोजन करके जाइए, थोड़ी देर में बाला साहब जी का भी भोजन के लिए वो बैठेंगे ही, आप भी साथ में। तो बोले आज नहीं, बाद में कभी, मेरे लिए घर नया नहीं है। तो निकल गए, मधु भाई भी साथ में गए। तब हमें पता लगा कि नरेंद्र भाई को तुरंत कल से ही भाजपा में काम करना है, और सरसंघ चालक जी ने उनको भाजपा में भेजे हैं। जिस मोदी को पूरी दुनिया आज जानती है, वो बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोगों के साथ जानकारी में होगा कि वो पटकथा जो गुजरात के सीएम बनने की जो पटकथा थी, इनके घर में ही लिखी गई थी। ये कमाल की बात यह है कि नरेंद्र भाई को जब वो दिल्ली में थे, उस समय अखिल भारतीय महामंत्री थे बीजेपी के, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये सारे प्रांतों की जिम्मेदारी थी उनकी। उनको हंसते हंसते अटल जी ने कहा एक बार, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, कि तुम अभी पंजाबी खाना खा के बड़े मोटे हो गए हो, तुम्हें अभी गुजरात जाना है। नरेंद्र भाई मोटे नहीं हुए थे, लेकिन मजाक में कहा कि तुम्हें गुजरात जाना है वापस। नरेंद्र भाई ने उत्तर दिया, सारा देश मेरा है, हमारा है, अब जहां कहोगे वहां जाएंगे। तो गुजरात चले जाओ और फिर आगे जाकर तुम्हें गुजरात की जिम्मेदारी भी उठानी पड़े। तो गुजरात आए, और उस समय मैं हरिद्वार में था। संन्यास आश्रम के हमारे महाराज जी, स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज, उनकी कथा चल रही थी। उनका आग्रह था कि मैं एक बार हरिद्वार जाऊं। वहीं स्वामी जी ने मुझे बताया कि भाई आपके मित्र को तो मुख्यमंत्री बना रहे गुजरात के, आपको तो कल जाना ही होगा। तो उसे स्वामी जी ने दूसरे दिन मेरी हरिद्वार से व्यवस्था करवाई। मैं दिल्ली आया, दिल्ली एयरपोर्ट पर था, वहीं नरेंद्र भाई का फोन आया, कुछ पता लगा? मैंने कहा हाँ भाई पता तो लग गया है, बस हम। बोले जल्दी आइए मुंबई। मैंने कहा मैं एयरपोर्ट पर ही हूँ। मैं मुंबई पहुंचा, बताया कि नरेंद्र भाई ने बताया था कि सारा परिवार को आना है शपथ विधि में। परिवार को तैयार किए, ट्रेन में रात को निकले। दूसरे दिन, तीसरे दिन उनकी शपथ विधि थी। वहां गए कर्णावती में, और सारी शपथ विधि दरमियान हम रहे उपस्थित। शाम को संघ कार्यालय में सब इकट्ठे हुए। नरेंद्र भाई तो ऐसे है, वो जिस कार्यालय में रहे थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वहीं रात को भोजन किया सबके साथ। यह सब हमें मौका मिला। मतलब कुल मिला के मुख्यमंत्री बनने के बावजूद उनके क्रियाकलाप में, उनकी जो दिनचर्या है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं देखा गया। ऐसा है, जब वो विभाग प्रचारक थे और मेरे घर ठहरते थे, तब भी सुबह 4 साढ़े 4 बजे के बीच में उठ जाते थे, ध्यान में बैठते थे। उसमें कोई परिवर्तन नहीं, आज भी मैं नहीं देख रहा हूं। आज प्रधानमंत्री बनने के बाद, एक विश्व नेता बनने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं है, वैसे के वैसे। अच्छा, आमतौर पे होता ये है कि जब कोई अपना मित्र किसी पावरफुल पोस्ट में चल जाए, खासतौर पे सीएम, जैसे महाराष्ट्र गुजरात की जो सीएम की पोस्ट है, तो एक आदमी को लगता है कि नहीं यार, मेरा बंदा बहुत बड़ा ताकतवर इंसान बन गया है। तो कभी उसके बाद में मिलना जुलना आपका हो पाया, नहीं हो पाया? मेरी बात तो नरेंद्र भाई से बहुत बार होती थी, मिलना भी होता था। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब कई बार मेरा उस समय कर्णावती भी जाना होता था, उनके दफ्तर में भी जाना होता था। देखिए, ऐसा है कि एक व्यक्ति को, वो व्यक्ति कितनी भी आगे बढ़े, उनको अपना मूल जो स्वभाव है उसको बिल्कुल अपना बनाकर ही रहना चाहिए। व्यक्ति बड़ी बनती है तो साथ में जिम्मेदारियां भी बड़ी बड़ी आती है। उन पर जिम्मेदारी पहले गुजरात की थी, आगे जाकर सारे राष्ट्र की आई। और यदि मैं उसकी बातों में दखल अंदाजी करूंगा, वो परेशान होंगे। हम तो हमेशा कहते रहे, बस नरेंद्र भाई, हम ईश्वर को भी प्रार्थना करते रहे कि हमारी उम्र उनको लग जाए। पिताजी, मैं तो आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा। हालांकि आज नरेंद्र मोदी जी बहुत ताकतवर इंसान है, पूरी दुनिया में उनका एक अच्छा रसूख है, वट है। कई दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जो है उनको बॉस कहते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी रहा जब वो संघ के प्रचारक रहे,
आप बड़े उद्योगपति उस समय हुआ करते थे, अभी भी धनाढ़ परिवार से हैं आप। लेकिन वो उस समय आमतौर पे जो संघ के लोग होते हैं, प्रचारक होते हैं, अभी भी यही स्थिति है कि उनका जेब हमेशा बहुत ज़रूरत के लायक ही पैसे उनके पास होते हैं आमतौर पे। सारा खर्चा वो अपने उसमें करते हैं, वो किफ़ायती अमित मेहता का पाठ पढ़ाया जाता है उनको। एक समय ऐसा भी रहा कि वो मोरबी का कुछ कांड हुआ था गुजरात में और उनकी जेब खाली थी और उनको जल्दी पहुँचना था। तो उनकी समस्या का समाधान आपने कैसे किया और क्या मामला था, थोड़ा जानना चाहेंगे हम? एक तो पहले बता दो, संघ के प्रचारक हैं, वो सब सारा जीवन संगठन और राष्ट्र को समर्पित कर देते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी रहती है। अन्य स्वयंसेवकों की जिम्मेदारी रहती है कि वो उनकी कोई भी आर्थिक समस्या न रहे, शारीरिक समस्या न रहे, वो सारा जैसे हम अपने परिवार में चिंता करते हैं ऐसी उनकी चिंता करते, वो भी हमारे परिवार के एक सदस्य है, अलग तो कोई है नहीं। अब रही नरेंद्र भाई की बात, तो विभाग प्रचारक तो थे। मोरबी की घटना हुई, आप जानते हो कि मोरबी में एक भयंकर, जब वो मच्छू नदी का डैम टूट गया था तो भयानक बाढ़ आ गई थी। उस समय मुंबई में थे, वो हमारे घर पर ही थे। एक अखबार से हमें पता लगा कि वहाँ बहुत मोरबी में जान हानि हुई है। नरेंद्र भाई की इच्छा थी वो जल्दी पहुंचे, लेकिन पहले उनकी इच्छा थी कि मतलब उनकी जो आवश्यकता थी कि दिल्ली जाकर उनको माननीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी, जो संघ के वरिष्ठ प्रचारक थे, भारतीय मजदूर संघ के स्थापक थे, उनको मिलना, कुछ बातें करके बाद में तुरंत मोरबी पहुंचना। अब उनको वहां दिल्ली पहुंचने की जो अर्जेंसी थी, तो उनके मुंह से निकला जल्दी मुझे पहुंचना तो पड़ेगा ही। मेरे मुंह से निकल गया तो विमान में चले जाओ। बेचारा नीचे देख गए। फिर मैंने अपने आप को सुधारा कि मैंने ये कहा, मेरा कहना ये है कि आप दिल्ली चले जाओ विमान में, मैं विमान की टिकट निकालता हूं। एक प्रचारक की जेब में इतने पैसे कहां से? उसकी आवश्यकता भी नहीं थी। उस समय मुंबई दिल्ली की टिकट थी 440 रुपया। मैंने वो टिकट निकाली, वो विमान में पहली बार बैठे। आज उनके आजू बाजू में विमान कहीं घूम रहे हैं, लेकिन वो तब पहली बार विमान में बैठे। आपने जाना कितनी गंभीर और कितनी बड़ी बात कितनी आसानी से मेहता जी ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताई। पहली बार जिस शख्स के पैसे से टिकट लेके नरेंद्र मोदी जी ने अपना ज़िंदगी का सफ़र, हवाई सफ़र शुरू किया था, आज काफ़ी पावरफुल हैं, पूरी दुनिया उनको सलाम करती है। लेकिन एक दौर ऐसा भी रहा है उनकी ज़िंदगी का जिसके रूबरू, जिसके मतलब गवाह रहे हैं नरेंद्र भाई मेहता। नरेंद्र भाई मेहता से हम जानेंगे मोदी जी की ज़िंदगी से जुड़े हुए और भी कई अनछुए पहलुओं के बारे में, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन शंकर के साथ हितेंद्र पवार। जय हिंद 24।